मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन सादा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th के का चैप्टर समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताऊंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें पहली 4 टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लिखनी है जब व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। जब हमें पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस डी दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए और डी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। हमें उस के 4 टर्म निकालने हैं, उस पैरेलल अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के या समांतर श्रेणी के 4 टर्म, पहले 4 टर्म निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? a इक्वल टू 10 है, d इक्वल टू 10 है। तो एक हमारा n टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या चीज? पहली टर्म है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। n क्या चीज है? कौन से नंबर की टर्म निकालनी है? अगर आप पहली टर्म निकालना चाहते हो तो n की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 रखेंगे। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए a प्लस n की जगह 1 रखा, 1 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस ये 0 होगा, 0 इंटू डी 0, तो मीन्स a कितना हमारा 10। तो पहली टर्म हमारी कितनी होगी? 10। अब सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू क्या है? 2 रखनी है। किस में? इस इक्वेशन में a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल डी a प्लस डी। a कितना है हमारा? 10 और d कितना है? 10 है। 10 और 10 20, तो सेकंड टर्म हमारी 20 होगी। अब थर्ड टर्म निकालनी है। इसी इक्वेशन में n की वैल्यू 3 रखेंगे। a प्लस 3 माइनस 1 डी, a प्लस 2d हो गया। तो मीन्स a कितना है? 10 और d कितना है? 10, 10 इंटू 2 20, 20 पर 10 30, तो थर्ड टर्म 30 होगी। फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन में क्या रखना? 4 रखा, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d हो गया। a 10, d कितना? 10 था, 30 हो गया। 30 और 10 40। तो हमारी पहली 4 टर्म कितनी होगी? 10, 20, 30 और 40। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बताता हूँ, जिसमें a इक्वल टू माइनस 2 और d इक्वल टू 0 है। फिर वैसे फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इसी इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन है, इसी में n की वैल्यू 1 रखे, तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? माइनस 2 प्लस 0, 1 माइनस 1 0, d में हमें 0 देखा था, 0 हो गया। तो हमारा पहली टर्म क्या हो गया? माइनस 2। अब सेकेंड टर्म निकालना है। इसी वाली इक्वेशन, जनरल टर्म की इक्वेशन में n की जगह 2 रखा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हो गया। n की 2 रखा था इसमें, तो a कितना? माइनस 2, 2 माइनस 1 इंटू डी कितना? 0, तो 0 हो गया, माइनस 2। थर्ड टर्म निकालने के लिए जनरल इक्वेशन में हमने इसमें n की जगह क्या रखा? 3 रखा। 3 रखा तो क्या होगा? a प्लस 2d हो गया। a कितना? माइनस 2, 2d कितना है? 0, तो 0 हो गया, फिर माइनस 2 हो गया। फोर्थ टर्म निकालना है, तो फिर इसी में जनरल टर्म में हमने कितना रखा? 4 रखा, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a की माइनस 2, 3 इंटू डी 0 है, तो 0 हो गया। तो हमारी पहली 4 टर्म के माइनस 2 और माइनस 2 होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। थर्ड पार्ट में a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू माइनस 3 है। हमें क्या है? अर्थमेटिक सीरीज निकालनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, उसकी 4 टर्म निकालनी है। तो हमारी n टर्म इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 टू डी। अब हम पहली टर्म लेके तो n की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो a प्लस n माइनस 1, 1 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 0d मीन्स 0 हो गया। a कितना है हमारा? 4 था, a इक्वल टू 4 हो गया, मीन्स 4। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी? 4 होगी। सेकंड टर्म निकालनी है। a प्लस n की जगह 2 रखा, 2 माइनस 1 d, a प्लस 1d हो गया। a कितना? 4, d कितना है? माइनस 3, तो 1 आ गई। सेकंड टर्म हमारी 1 हो गई। तो थर्ड टर्म निकालनी है। a प्लस, इस इक्वेशन में n की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 1, a प्लस 2d आ गया। 4 प्लस 2 इंटू डी कितना? माइनस 3, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गई। तो मीन्स थर्ड टर्म हमारी माइनस 2 आ गई। फोर्थ टर्म निकालनी है। इस इक्वेशन में n की जगह क्या रखा? 4 रखा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d हो गया। a प्लस 3 कितना है? d कितना है? माइनस 3, तो 3 इंटू माइनस 3 इक्वल माइनस 9, तो 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 5। तो हमारी पहली 4 टर्म क्या होगी? 4, 1, माइनस 2 और माइनस 5 होगी। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट बताता हूँ। इसमें क्या? a इक्वल टू माइनस 1 और d इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है हमें। तो मीन्स हमारी टर्म, n टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस इक्वेशन में n की जगह हम क्या? 1 रखेंगे, तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 0 हो गया ये, तो a बच गया, a इज इक्वल टू माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी? माइनस 1। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए इस इक्वेशन में n की जगह 2 रखा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 1d बच गया। a कितना? माइनस 1, d कितना? 1/2, तो माइनस 1
प्लस 1/2 से माइनस 1/2, सेकेंड टर्म हमारी कितना है माइनस 1/2। अब थर्ड टर्म निकालनी तो n कितना रखना है, यहाँ पर 3 रखना है, तो a प्लस 3 माइनस 1 2d हो गया, a प्लस 2d हो गया, a कितना है -1, d कितना है 1/2, 2 इंटू 1/2 मीन्स -1 और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो थर्ड टर्म में 0 हो गई। अब फोर्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या रखना है 4, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, -1 प्लस 3d हो गया, -1 ये d की जगह 1/2 को 3/2 हो गया, तो 1/2। तो इस तरह हमारी जो पहली चार टर्म की होगी -1 -1/2 0 और 1/2 होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट बताता हूँ। इसमें a की वैल्यू -125 है और d की वैल्यू -0.25 है। तो nth टर्म फॉर्मूला हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, पहली चार टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, n की जगह 1 रखेंगे, तो a प्लस n की जगह 1 रखा, 1 माइनस 1 इंटू डी 0 हो गया, तो a हो गया, तो a इज इक्वल टू -125 हो गई। तो पहले टर्म कहते हैं -125 हो गई। सेकंड टर्म इसमें n की जगह 2 रखा, 2 रखा था, 2 माइनस 1 हो गया, 1 डी हो गया, a कितना है हमारा -125, d कितना है -0.25, तो -1.5 आ गया, सेकंड टर्म -125। थर्ड टर्म निकाल लेंगे, n की जगह 3 रखा, a प्लस 3 माइनस 1, a प्लस 2d हो गया, a कितना -125, d कितना 0.25 इंटू 2 इज इक्वल टू -0.50, तो -125 प्लस -0.50 इज इक्वल टू -1.75। फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस n की जगह हमने 4 रखा, 4 माइनस 1, तो a प्लस 3d हो गया, -125 माइनस 3 इंटू 0.25 हो गया, तो -125 और -0.75 हो गया, तो 2 होगा। तो हमारी जो सीरीज में पहली चार टर्म क्या हो गई, -125 -1.5 -1.75 और -2.0 होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज, जो नीचे दी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इनके लिए हमें पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट बताता हूँ। इसमें हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उससे हमें d और a निकालना है, उस सीरीज से d और a निकालना है। तो मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का AP का मैंने कंसेप्ट बताया था कि इसमें जो सक्सीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है। तो मीन्स किसी भी पेयर को लिख सकते हैं, मीन्स दूसरे में से पहले को माइनस कर सकते हैं, तीसरे में से दूसरे को माइनस कर सकते हैं, चौथे में से तीसरे को माइनस करते हैं। इन सबसे एक कॉमन नंबर आना चाहिए। कॉमन नंबर मीन्स d, इससे अगर माइनस d आता है, इससे भी d आना चाहिए, इससे भी d आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए, तब ये AP है। तो उसने बोला कि ऑलरेडी एक AP है, तो मीन्स इसमें अगर हम सेकंड में से पहले को निकाल देंगे तो हमें क्या कॉमन डिफरेंस मिलेगा, या हम थर्ड में से सेकंड को माइनस तभी भी कॉमन डिफरेंस d निकलेगा, और अगर फोर्थ में से थर्ड को माइनस तभी भी हमारे पास d निकला। तो मैं क्या सेकंड में से पहले को माइनस करके d निकाला, तो d इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी हमारी 1 और फर्स्ट टर्म कितनी 3, तो 1 माइनस 3 इक्वल -2, तो d हमारा कितना हो गया -2। a हमारा फर्स्ट टर्म को कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म कितनी 3 हो। तो मीन्स इस अर्थमेटिक सीरीज की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म क्या 3 हो गई और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2 निकला। अब हमें क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें ये सीरीज हमें दी हुई अर्थमेटिक सीरीज है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड क्या हमारी टर्म है -1, फर्स्ट टर्म क्या है -5, -1 माइनस -5 इक्वल +5, +5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस d हमारा कितना आ गया 4 आ गया, और फर्स्ट टर्म कितनी हमारे, फर्स्ट टर्म हमारी कितने -5, तो a इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 4 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। इसमें क्या सीरीज हमारे 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो d कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितने 5/3, फर्स्ट टर्म कितना 1/3, तो कितना हो गया 4/3। तो मीन्स कॉमन डिफरेंस या d हमारा कितना है 4/3 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/3 और कॉमन डिफरेंस कितना 4/3। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ये अर्थमेटिक सीरीज है। इसका मैंने कॉमन डिफरेंस और d निकालना है। तो मैंने d निकालेंगे इस बार थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या, तो d इससे निकालना, तो 2.8 माइनस 1.7, 2.8 माइनस 1.7, तो मीन्स 1.1, d कितना 1.1 आ गया। और फर्स्ट टर्म क्या हमारी 0.6, तो मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस 1.1 और फर्स्ट टर्म क्या 0.6 होगा।